ये जो खबर नहीं बनती कि एपिसोड 2 में आंचल जो अभी 9th क्लास में थी उसे अचानक से कुछ गुमनाम कन्फेशन लेटर आने लगे। उनमें हर दिन ज्यादातर एक ही बात लिखी होती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये लेटर्स कभी भी उसके बैग में ना मिलकर उसकी बेंच पार्टनर और उसके आगे जो दो लड़कियां बैठती थी उनके बैग और बुक्स में मिलती थी, और वो लड़कियां इन लेटर्स को आंचल को पास ऑन कर दी थी। आंचल ने कुछ दिन तो इन लेटर्स को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया, या फिर ये कह लो उसे ये अटेंशन कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। पर एक दिन जो उसे लेटर मिला उसमें लिखा था कि अगर तुम मेरे लेटर्स का जवाब नहीं दोगी तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूंगा। ये देखकर आंचल को भी डर लगा और उसने सब कुछ टीचर को बता दिया और सारे लेटर्स भी टीचर को दे दिए। टीचर ने उसे डांटा कि अब तक ये सीरियस बात उसने किसी बड़े को क्यों नहीं बताई थी, जो कि सही बात है। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जो भाई लेटर्स के पीछे मोहब्बत का एसआर के होगा, रियल लाइफ में डर मूवी का एसआर के निकलता है। अब हर दिन जब भी आंचल को लेटर मिलते तो सीधा टीचर को दे देती, और टीचर ने भी छुट्टी के बाद 4 लड़कियों को बात करने के लिए रोक लिया ताकि अगर किसी को भी कुछ पता हो या फिर देखा हो तो उस लड़की को जल्दी से पकड़ा जा सके। अब जो आंचल की बेंच पार्टनर थी उसका नाम था बानी, और वो पढ़ाई में काफी सही थी लेकिन उसे किसी तरह का ड्रामा नहीं पसंद था। और जो लड़कियां आंचल के आगे बैठती थी उनमें से एक का नाम था छवि। छवि क्लास की टॉपर थी पर ज्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। और दीपाली थी क्लास की पॉपुलर लड़की, फन टाइप की, और वो छवि की बेंच पार्टनर थी। और आई गेस इन सबको टीचर ने साथ में बैठाया होगा क्योंकि एक टॉपर लड़की के साथ वही पॉपुलर लड़की तो नहीं बैठती। अब टीचर ने आंचल के अलावा इन तीनों को इसलिए रोक रखा था क्योंकि इन्हीं के बैग में लेटर मिलते थे, और इस कारण से पहले ना चारों लड़कियां एक दूसरे से कोई खास मतलब रखती नहीं थी, पर अब आपस में अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी। ये चारों लड़कियां कभी व्हाट्सएप चैट में, कभी कॉन्फ्रेंस कॉल में और कभी लंच ब्रेक में ना तरीके ढूंढती थी उस लड़के को पकड़ने के। पर अब लेटर भी बस आई लव यू तक सीमित नहीं थे। अब उनमें ये लिखा था कि मैं तुम्हें हर रोज स्कूल के बाद ट्यूशन से आते जाते हुए देखता हूँ, और अब तक स्कूल के प्रिंसिपल, पीटी टीचर और बाकी टीचर्स भी इन्वॉल्व हो चुके थे इसमें। आंचल की क्लास के बच्चों को सुबह सुबह असेंबली ग्राउंड में रोका जाता और उनके बैग चेक करे जाते, स्टूडेंट्स की भी अच्छे से तलाशी ली जाती लेटर्स के लिए। पर अब इन चारों लड़कियों का अलग ही याराना चल रहा था क्योंकि छवि और दीपाली आसपास ही रहते थे, तो ये लोग काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लग गए। और धीरे धीरे टीचर को ये लग रहा था कि कहीं आंचली तो अपने आप को ये सारे लेटर नहीं भेज रही, क्योंकि कभी भी वो लेटर्स उसके बैग में नहीं मिलते थे। तो अब टीचर ने स्कूल के बाद होने वाली डिस्कशन में आंचल को आने से मना कर दिया, और बाकी तीनों लड़कियों का बिहेवियर ना आंचल को लेकर थोड़ा चेंज सा हो गया। बानी कभी कभी आंचल से बात करती और छवि और दीपाली ने तो बिल्कुल बात करना छोड़ ही दिया। छवि और दीपाली ने क्लास के बाकी लड़कों के साथ एक ग्रुप बना लिया कल्प्रिट को ढूंढने के लिए, ताकि वो टीचर की मदद कर सके। मैं तो उस बंदे की सोच रहा हूँ जो लेटर्स भेज के अपने आपको बहुत बड़ा आशिक समझ रहा था, लेकिन अब कितने क्लास के टीचर उसे पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तुम लोग को सही बताऊं, आज के टाइम पर ना राइट पार्टनर ढूंढने के लिए ये लेटर वाली हरकत करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए स्मूज है। स्मूज एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप है जहां पर तुम ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल तुमसे मिलता है। यहाँ तुम्हें अपनी कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं दिखानी, बस जो मीम तुम्हें पसंद आता है उसे राइट स्वाइप कर दो, और जो नहीं पसंद आता उसे लेफ्ट स्वाइप। फिर ऐप खुद ही बता देगा कि तुम्हारा ह्यूमर किससे मैच करता है, और अगर तुम्हें वो इंसान पसंद आता है तो उसे स्मूज कर दो, और नहीं आता तो स्नूज कर दो। तो अभी जाओ अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए स्मूज पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब वो लेटर्स तो आना रुक गए और किसी तरीके से उनके फाइनल एग्जाम भी हो गए, लेकिन आंचल को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि वो लेटर्स उसे भेज कौन रहा था, और आखिरकार वो पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि टीचर ने तो मना कर रखा था आंचल को किसी भी डिस्कशन में आने से। आंचल देखो, हो सकता है कि वो लेटर लिखने वाले के भी एग्जाम आ गए हो, और जो बंदा इतने लेटर लिख सकता है वो तो आंसर शीट भरने गया ही होगा। खैर अब 9th क्लास के आखिरी दिन जब आंचल छवि और दीपाली से मिलने गई तो दीपाली ने बताया कि छवि अपने शहर वापस जा रही है, और ये बात दीपाली को उसने कल ही बता दी थी, और दोनों फ्रेंड्स खूब गले लग के रोई भी। आंचल के लिए थोड़ा सा अजीब था क्योंकि कोई भी बच्चा 9th क्लास के बाद तो स्कूल चेंज करता नहीं है, मोस्टली बच्चे 9th और 10th सेम ही स्कूल में करते हैं। अब क्योंकि हर कोई आंचल को ही कल्प्रिट समझ रहा था तो उसने अपने पेरेंट्स से बोल के अपना सेक्शन चेंज करवा लिया। यार देखो, सेक्शन चेंज करवा के क्या ही होगा, जब बात पूरी स्कूल में फैल गई है तो सारे बच्चे ही गॉसिप करने वाले हैं। अब न्यू सेक्शन के पहले दिन आंचल जिस लड़के के साथ बैठी वो उसे बताने लगा कि कैसे सारे बच्चे यही सोचते हैं कि आंचल अपने आप को ही लेटर भेजती थी थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए। अब आंचल तो किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं रहती थी, तो उसने लड़के से पूछ लिया कि क्या वो जानता है कि आखिर कल्प्रिट था कौन, या फिर टीचर में अब आपस में क्या डिस्कशन होता है। तो आंचल की ये बात सुनकर ना वो लड़का थोड़ा सा शॉक में रह गया, और वो लड़का आंचल से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि छवि वो लड़की थी जो तुम्हें लेटर्स भेज रही थी, इसीलिए तो छवि को रस्टिकेट कर दिया। अब उस लड़के को ये बात पीटी टीचर से मालूम पड़ी थी, क्योंकि उन्हें छवि के बैग से एक चिट मिली थी जिसपे आई लव यू लिखा था, और पीटी टीचर ने किसी को कुछ बताए बिना उसके पेरेंट्स को कॉल लगाया और बोल दिया कि क्या आप छवि का रूम चेक कर सकते हो सकता है कुछ लेटर्स हो उसके रूम में। अब जब छवि के पेरेंट्स ने उसका ड्रॉ चेक किया तो उसमें बहुत सारे क्रीपी लेटर्स पड़े हुए थे, जिसके बाद उसका रस्टिकेट होना तो पक्का था। अब कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि छवि ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं था, उसे अकेला फील होता था, और ये एक तरीका था उसके कुछ दोस्त बनाने का। और मैं तुम लोग को सही बता रहा हूँ, एंड में ये रिवील हुआ है ना, जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था ना तो मेरे लिए भी इतना ही शॉकिंग था ये कि उन लेटर्स के पीछे छवि ही थी। एक्चुअली मैंने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें लड़कियों का नाम ABCD करके एड्रेस किया गया था, तो लड़कियों का नाम मैंने दिया, लेकिन मैं एक माइंड सोचता हूँ कि छवि को रस्टिकेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो टॉपर थी और हो सकता है उसका एक साल बर्बाद हुआ हो। लेकिन फिर एक माइंड ये सोचता हूँ कि भाई ये सब जब पता चल गया था तो भाई छवि कितना ज्यादा बुली होती है और उसे हेट मिलता है स्कूल में। तुम क्या सोचते हो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कमेंट में जरूर बताना मुझे। और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई ये स्टोरी रियल होती है। हाँ भाई ये स्टोरी रियल होती है, मैं इंटरनेट पे कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ ये सारी स्टोरी। मुझे बहुत सारी माथाफोड़ी करनी पड़ती है स्टोरी सेलेक्ट करने के लिए, इसलिए आज की वीडियो का एम रख रहे हैं हम 30 के। और कमेंट में छवि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, स्पैम कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए।